आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों। पुलिस और रसूखदार नेताओं की मिली भगत से गोविंदपुर से राजगंज तक जीटी रोड पर जारी है अवैध कोयला का कारोबार। सिजुआ मोदीडी कोलियरी मस्जिद के समीप विस्फोट के साथ जमीन फटी, धधक उठी आग, लोगों में है भय का माहौल। घनवाड़ी ओपन कास्ट में फिर भड़की आग और गैस रिसाव, आक्रोशित ग्रामीणों ने झरिया बलियापुर मुख्य सड़क को आगजनी कर घंटों किया जाम। बीसीसीएल अधिकारी को बनाया बंधक, बीसीसीएल के गाड़ियों की तोड़फोड़। आज सुरेश सिंह हत्याकांड में हाईकोर्ट ने लगाई कार्रवाई पर रोक। और अब खबरें विस्तार से। सूबे की सरकार बदली तो पुलिस का मिजाज भी बदला, कुछ नहीं बदला तो है माफिया ताकतों का अंदाज। जिले में कोयला का काला कारोबार मोटे तौर पर बंद है। हाँ, कई जगहों पर कोयला का गोरख धंधा शुरू करने को लेकर सेटिंग की प्रक्रिया जरूर चल रही है। एसपी हेमंत टोपो सख्त है। कोयला के 2 नंबरी कारोबार के लिहाज से संवेदनशील थाना क्षेत्रों पर एसपी श्री टोपो की कड़ी निगाह है। इस सब के बीच गोविंदपुर से लेकर राजगंज तक जीटी रोड का इलाका कोयला तस्करों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। हेमंत सोरेन की सरकार में राजनीतिक संरक्षण में कोयला तस्करी को लेकर बदनाम धनबाद का जीटी रोड इलाका भाजपा राज में कोयला की कालिक से मुक्त नहीं हो पा रहा है। सत्ता से लेकर विपक्ष तक के नेताओं के संरक्षण में डंकी की चोट पर कोयला का अवैध कारोबार चल रहा है। रसूखदार दादा और मां की कृपा से एक होनहार पुत्र कोयला की काली कमाई में व्यस्त है। बरवाडा मंडल बस्ती के बाहर एक विधायक के सॉफ्ट कोक भट्ठा में धड़ेले से चोरी के कोयला से लदी साइकिलें पहुंच रही है। इस भट्ठा में प्रतिदिन 500 से अधिक साइकिलों पर चोरी का कोयला लोड कर पहुंचाया जाता है। इस बसुड़िया, बांसजोड़ा, निश्चितपुर, खैरकाबाद की बंद खदानों से अवैध उत्खनन कोयला को हर रोज यहाँ लाया जा रहा है। कम से कम 500 साइकिल, स्कूटर व वेस्पा से यहाँ कोयला गिराया जाता है। यहाँ से कोयला को फोड़ा बनाकर या फिर कच्चा सुबह होते ही ट्रक के माध्यम से भट्टे से बाहर निकाला जाता है। कोयला को बंगाल या फिर बनारस की मंडियों में भेजा जाता है। स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना है, मगर रसूख के डर से वो कुछ नहीं कर पा रही है। जिले के अधिकारी को भी इसकी सूचना है। बरवाडा थाना के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि क्या करूं, यहाँ तो मंगनी में संरक्षण देना पड़ रहा है, दूसरी जगह काम चलता तो कुछ मिलता भी। आज झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक मित्र संघ ने धनबाद प्रखंड कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया और झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसकी अध्यक्षता पारा शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार राय कर रहे थे। उनका कहना था कि विगत 4 माह से पारा शिक्षकों को मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। वहीं इस संबंध में मनोज कुमार राय ने हमारे संवाददाता को बताया, इस दिशा में कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा है। हम लोग का मांग है ये है कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर हमारी सेवा स्थायी की जाए। वहाँ पे सरकार ने, वहाँ की बीजेपी सरकार ने 8 वर्ष जो कार्यरत पारा टीचर हैं उन्हें स्थायीकरण बेसिक पेमेंट दिया जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार इस दिशा में कुछ भी नहीं सोच रही है और ना ही कुछ बोल रही है। कुंभकर्णी नींद पे सोई हुई है। हम लोग सरकार को जगाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार अभी हमारी बात नहीं मानती है तो अगले चरण में 14 तारीख को हम लोग कार्यक्रम रांची में है और 21 तारीख को जिला शिक्षा अधीक्षक को घेराव किया जाएगा। और साथ ही टेट अभ्यर्थी जो कि पास हुए हैं, पारा टीचर जो कि अतिरिक्त योग्यता रखते हैं, जो सरकार मांगती है योग्यता टेट, इसके अलावा 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन वो देखने वाला नहीं है और इनकी बातें नहीं हो रही है। वहीं निरसा प्रखंड कार्यालय पर झारखंड प्रदेश शिक्षा मित्र पारा शिक्षक संघ द्वारा 1 दिवसीय धरना अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में धरना दे रहे लोगों से बातें की। अब अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना पूरी झारखंड प्रदेश में किया जा रहा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि हमें बहुत ही कम मानदेय दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम 4 महीने से हमें मानदेय नहीं दिया गया है, जिसपे किसी सरकारी अधिकारियों ने अभी तक सुध नहीं ली। दूसरा चीज, अगर हम अपनी जायज मांगों को अगर डीएससी तक पहुंचाते तो वो किसी अपने पर दबाव ना करने के एवज में वो हमारे जिला पदाधिकारी ऊपर केस किया जाता है, ताकि वो हमारे संघ के डिमांड को दबा सके। जैसे हम बहुत दिनों से ये चीज कह रहे कि हमारे जो पारा शिक्षक जिन्होंने टेट पास किया, टेट फेल किया, लेकिन हमारा डिमांड है सभी को समायोजित किया जाए।
वोट के समय यही कहा कि हम अपने मांग पत्र में भी वो हमारी मांगों को रखते हैं, फिर उसके बाद ये पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। सरकार अभी तक सिर्फ आश्वासन ही देते आ रही है। अभी तक हमारे झारखंड में जो भी सरकार बनते हैं, जब वो सत्ता में रहते हैं तो अपनी डिमांडों को भूल जाते हैं। बीसीसीएल एरिया 9 के ओपन कास्ट परियोजना में 15 दिनों से कोयले में लगी आग पर बीसीसीएल प्रबंधन काबू नहीं पा सकी है। घनवाडी के इलाके के लोग कई बार कंपनी सुरक्षा को लेकर विरोध भी किए। यहां तक कि पिछले 2 दिन पूर्व झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग को कई घंटों तक जाम भी रखा गया था, लेकिन प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन दोनों ने मिलकर ग्रामीणों को आग पर काबू पाने का आश्वासन दिया था। लेकिन फिर आज माइंस के दूसरे मुहाने से आग अपना भयावह रूप दिखा दिया है। देखते ही देखते पूरा इलाका एवं घनवाडी ओपी भी काले धुएं में तब्दील हो गई। यहाँ तक कि ओपी से महज 5 फीट की दूरी में चलाई जा रही माइंस घनवाडी माडा कॉलोनी लालटेनगंज मोहरवादी सभी इलाका आग के धुएं में तब्दील हो चुका है। भैया गुड मॉर्निंग। वहीं आज पूरे इलाके के आक्रोशित लोगों ने झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग पर आगजनी कर घंटों जाम रखा। वह दूसरी ओर परियोजना पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह को आक्रोशित लोगों ने अपने घेरे में लेकर बंधक बनाए रखा। साथ ही साथ सड़क पर बीसीसीएल की गाड़ियों पर डंडे भी बरसाएं। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में परियोजना पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह से बातें की। ऑक्सीजन यदि हम रोक देंगे आग वही करना है, लेकिन क्या है कि इतना लंबा बड़ा एरिया है, एक साथ सब जगह नहीं हो पाएगा। उधर कंप्लीट किए, उधर भी फायर निकल आया था। वहीं स्थानीय लोगों ने भी बताया, किसी तरह का बात सुन नहीं रहा है। यहाँ का जितना भी अफसर लोग है सब साला घुसखोर है, ऊपर से लेकर नीचे तक। यहाँ का थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, डीसी तक भी कोई यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहा है। जितने भी पदाधिकारी हैं सब साला घुसखोर है। इस पर कार्रवाई किया जाए नहीं तो हम लोग जाम तोड़ेंगे नहीं। यहाँ का कितने भी जन समर्थक है ये लोग हटेंगे नहीं। एक्शन कैसे लेगा? प्रबंधन दलाल हो गया है। प्रबंधन दलाल, जीएम भी दलाल सर, और उसका छोटा छोटा जितना कर्मचारी है ये सब साला दलालों का घेरा में फंसा हुआ है। और थाना प्रभारी तो और साला दलाल है। जोड़ा पोखर उस दिन आकर जो एक्शन लिया, हम वार्ता करेंगे, किसी तरह का वार्ता यहाँ हुआ, साला कुछ पैसा लेके अपना काम बना लिया। जीएम साहब को तो इतना तो ध्यान देना चाहिए कि मतलब आदमी किस तरीके से जी रहा है, किस तरीके से रह रहा है, उनको तो व्यवस्था करना चाहिए ना। आदमी मर जाएगा उसके बाद व्यवस्था करेगा। तो सोचना चाहिए जीएम साहब को। कान में मतलब आग में देख रहा है, कोजाम तक भी मतलब पेपर में पढ़ रहा था, ये तो माडा एमडी को भी मालूम भी है, फिर भी वो लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है।
खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे के बाद। आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निरसा थाना अंतर्गत श्यामपुर के जीरो सीम पर पुलिस कप्तान के निर्देश के बाद निरसा थाना प्रभारी और ईसीएल के सुरक्षा अधिकारी ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, जहां से 70 बोरा कोयला जब्त किया गया है। जब पुलिस ने अपनी दबिश दी थी तब मौके पर मजदूर अवैध खनन में लगे थे, लेकिन मजदूर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। मौके पर अवैध खनन से पूरे क्षेत्र के जमीन में दरार पड़ गई है, जो कभी भी एक बड़े हादसे के रूप में घटित हो सकती है। हम आपको बता दें कि पुलिस के अंकुश और हस्तक्षेप के बावजूद कोयला चोरी पर रोक नहीं लग पा रहा है, जिसमें पुलिस नाकाम साबित हो रही है। या यूं कहें कि पुलिस की मिली भगत से ये गोरख धंधा चल रहा है। इस छापेमारी में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मौके पर पाए गए अवैध कुएं को पुलिस और ईसीएल की तरफ से भराई कराई जा रही है। कि आने वाले दिनों में कोयला चोरी पूर्ण रूप से बंद हो जाए। मीडिया से बात करते हुए थाना प्रभारी राम परवेश ने बताया कि एसपी साहब के निर्देश के बाद अवैध कोयला पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए सुबह से ही छापेमारी चल रही है और जितने भी अवैध मुहाने हैं उनको तत्काल डोजरिंग करवाया जा रहा है। आगे थाना प्रभारी ने बताया कि यहाँ के लोग इस अवैध खनन को अपना धंधा बना लिया है। इसमें एसपी साहब के स्तर से बहुत कड़ा निर्देश अवैध उत्खनन के विरुद्ध में हम लोग को बताया गया था कि कहीं भी इस तरह का अवैध उत्खनन हो तो उसको कड़ाई से सख्ती से उसको भराई करवाना है, कोयला जब्त करना है और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध में कांड अंकित करके कार्रवाई करना है। ईसीएल के अधिकारी श्री मुकेश कुमार जी से बात करके आपस में सामंजस्य बना के हम लोग आकर यहाँ सुबह से ही छापामारी कर रहे हैं। जितना भी कुआं कोड़ दिया है अवैध उत्खनन करके कोयला निकालने के लिए सबका डोजर से भराई हम लोग कर रहे हैं। चूक नहीं कहा जा सकता है, लोगों यहाँ के लोग इसको अपना व्यवसाय बना चुके हैं। ये इस बात को कतई समझने को तैयार नहीं है कि ये अवैध है, क्योंकि उनके घर के बगल में है तो इसलिए उनको लगता है कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसीलिए इसको अवैध धंधा नहीं मान के ये अपना व्यवसाय समझते हैं। मौके पर मौजूद एक मजदूर से मीडिया ने बातें की तो उसने बताया कि वो एक छात्र है और बेरोजगारी के कारण इस गोरख धंधे में उतरा है। वहीं मजदूर ने इस गोरख धंधे को चलने वाले लोगों के नाम पुलिस को दिए हैं। क्या करते हो? कनाडा वर्षा है, यहाँ मजदूरी के लिए आते हैं कोयला काटने। तो किस वजह से घुसते हो अंदर में? वही सुबह 6 बजे लगभग घुसते हैं और उठ जाते हैं 2 बजे तक। वही 40-50 बोरा कभी। माने तुम लोग का वो टीम रहता है उसमें कोई हिंदी तो नहीं रहता है, कभी 5 गो भी रहते हैं, कभी 10 गो भी रहते हैं, कभी 2 गो भी रहते हैं। उसमें टीम का मतलब नहीं होता है। तो कितना पैसा आ जाता है एक बार में? वही 500 तक हो जाता है एक आदमी को। 500। और कौन कौन चला रहा है टीम को? वही यहाँ का जो ठेकेदार जो होता है, जो आत्मा मालिक, वही सब चला रहा है। क्या नाम है लोग? राकेश, मनोज, विश्वजीत सर पहले कभी नौकरी के लिए बहुत जगह अप्लाई भी किए, कहीं से भी घूम के भी आए, इंटरव्यू भी दिए हुए। अभी तो कुछ रिजल्ट नहीं आया, अभी आगे पे पढ़ाई भी कर रहे हैं, जैसे मजदूरी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी आगे जिस तरह का नौकरी के लिए अभी जिस तरह बिहार स्टाफ सिलेक्शन में कमीशन के एसएससी में भी किए है। अब आने वाला झारखंड पुलिस उसमें भी अप्लाई कर चुके हैं, वहाँ पे आया नहीं, यहाँ पे उसमें भी करेंगे। और जो अभी निकल चुका है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कर्मचारी का, उसमें भी पढ़ाई कर तैयारी कर रहे हैं। तो अभी जब तुम लोग आया तो पुलिस जब छापामारी की तो उसके पहले भी कुछ लोग खदान में घुसा हुआ था क्या? जी सर, उससे पहले कुछ खदान में उतर के काम कर रहा था। उसके बाद हम लोग आए, सर बोले जो हम सर के बोले कि जो अंदर में आदमी है वो लोग बाहर निकाल रहे हैं। तो सर बोला कि जितना आतान है उन सबका अभी जेसीबी ला के अभी भर देंगे। तो आवाज दे करके तुम उन लोग को बाहर निकला? जी सर। तो बाहर निकला तो पुलिस के सामने ही निकला ना? हाँ, सामने निकाल, लेकिन पुलिस उन लोग को पकड़ा नहीं? पकड़ नहीं पाए, वो चकमा देकर भाग गया। और लगभग 1 महीना से। तो पुलिस को सूचना नहीं था इस चीज का? सूचना था, पुलिस को किसी का पकड़ के ले गए, उसको जुर्माना भी किया है। उससे जैसे भी ला के कुछ बहुत आतान भी कुछ बंद कर दिया है।
क्या आपको लगता है कि पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार पाटमारा के खोदोबली से नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में बरोरा पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लड़की के पिता ने पास के ही रहने वाले लड़के पर अपनी पुत्री के अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक सहित नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया। वहीं लड़की का भी बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराने के लिए न्यायालय भेज दिया है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। लड़की ने कहा कि उसका अपहरण नहीं हुआ है, वो लड़के से प्यार करती है और साथ रहना चाहती है। उन दोनों ने शादी कर लिया है। अपहरण क्या सच्चाई है? तुम उनके सामने से लिख लिया, वो रोके भी नहीं है, बोले सीधे बोले कि जा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या डिमांड है? बस डिमांड बस यही, कोई हाल में वो दोनों साथ में रहेंगे। कितना दिन से आप लोग 1-1.5 साल से। शादी कहाँ पे की है? शादी लिलोरिया स्थान। कब? आज। आखिर क्यों थाना लाई गया आप लोग को? हम नहीं, मेरे पापा केस किए, हम लोग कुछ नहीं किए। वो बोल रहे थे कि जात अलग है, दोनों का एक ही होना चाहिए। वहीं आरोपी लड़का भी अपहरण की बात से इनकार कर रहा है। कहाँ घर है आपका? दोनों सेम जगह। घर कहाँ? घर अभी तो लोकल खोदो भी है ना। फिलहाल क्या कर रहा है पढ़ाई के अलावा? इसी तरह जॉब के लिए तलाश। लड़की के फादर ने केस किया कि अपनी लड़की का अपहरण किया है। अपहरण कैसे कर रहे हैं? अपनी मर्जी से गए तो उनके कहने से कैसे अपहरण हो गया? मैडम आपसे भी बात करेंगे, तो क्या सच्चाई है इसमें? अपहरण की तो बात ही नहीं होती है। हम उनके सामने से निकले हैं। पुलिस का कहना है कि लड़की के पिता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इसी को लेकर पुलिस ने छापेमारी की और अपहरण करने वाला युवक और लड़की दोनों को बरामद कर लिया है। दोनों को न्यायालय में भेजा जा रहा है। पुलिस बाकी सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है। राकेश शर्मा है खोदोबली के, वो आवेदन दिए थे कि उनकी लड़की का अपहरण हो गया है। उनकी लड़की नाबालिग है और खोदोबली का एक लड़का जो है सो अपहरण करके ले गया है शादी करने की नियत से। उसी पर कांड दर्ज किया गया। कांड दर्ज करने के बाद लड़की की बरामदगी हो गई है। लड़का भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की का बयान दर्ज करने के लिए धनबाद न्यायालय भेजा जा रहा है और लड़का को भी भेजा जा रहा है कोर्ट। क्या लग रहा मामला क्या है? मामला के जांच हो रहा है। जांच के बाद आगे होगा, अनुसंधान चल रहा है। कांग्रेस नेता व कोल व्यवसायी सुरेश सिंह हत्याकांड में सूचक मृतक के पिता तेज नारायण सिंह की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका क्रिमिनल SP 98/14 पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रशांत कुमार की अदालत ने निचली अदालत की अगली कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही विपक्षी नंबर 2 आलोक कुमार वर्मा को नोटिस जारी कर हाजिर होकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। विदित हो कि सुरेश सिंह को अपराधियों ने 7 दिसंबर 11 को धनबाद क्लब में गोली मारकर जख्मी कर दिया था। इलाज के दौरान केंद्रीय अस्पताल में मौत हो गई थी। ये मामला ST केस नंबर 522/12 से संबंधित है, जबकि इस केस में अदालत ने पूर्व में ही अगली तिथि 7 फरवरी 15 कर दी थी। डीजल के दाम बढ़ते ही हर तरफ महंगाई बढ़ने लगती है, लेकिन जब डीजल के दाम घट रहे हैं लेकिन महंगाई घट नहीं रही है। पिछले 4 माह में डीजल की कीमत में 13 रुपये 61 पैसे की गिरावट आई है, लेकिन ऑटो के किराए में कोई गिरावट नहीं है। प्रतिदिन किराए को लेकर ऑटो चालक और सवारी के बीच तू मैं होती है। कुछ ऐसा ही नजारा आज रणधीर वर्मा चौक पर हुआ। ऑटो चालक और सवारी के बीच ऑटो किराया को लेकर मारपीट शुरू हो गई। टाइगर पुलिस के आने के बाद दोनों शांत हुए। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने सवारी से बातें की। गोविंदपुर का भाड़ा ले रहा है, 8 रुपया ले लिया गोविंदपुर से, हमारा है रिपोर्ट से। गाली दिया।
वहीं ऑटो चालक ने भी बताया, क्या हुआ भोईफोड़ से 8 रुपया भाड़ा काटे, उसके लिए गट्टा पकड़ लिया, गाली दे रहा। भोईफोड़ से यहाँ का भाड़ा कोट मोड़ का कितना होना चाहिए? 8 रुपये। 8 रुपये। और गोविंदपुर से यहाँ का? गोविंदपुर से 10 रुपये भाड़ा है, मैं 8 ही रुपये लेता है लोग। मैंने जहाँ कहीं भी लोग उतरे, जहाँ कहीं भी चले, नॉर्मल भाड़ा 8 रुपया है? नहीं, नॉर्मल भाड़ा नहीं, गोविंदपुर से भाड़ा 10 रुपये, यहाँ तक का कोई 8 रुपया लेबर रहता देता है, ले लेता है। अच्छा, तो वो गलत भाड़ा दे रहा था? गलत भाड़ा, हम 8 रुपया भाड़ा ही काटे, उनका 8 रुपया होता है, उसका जैसे गट्टा पकड़ रहे हो। तो बोला कि गाली कर रहा था। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने टाइगर पुलिस से भी बातें की। हो रहा था, डिस्कस हुआ, फिर उसके बाद आप लोग आ गए, फिर दोनों चला गया। दोनों मारपीट भी हुआ, मारपीट हुआ, गाली गलौज हुआ, ऐसा सुनना है। मारपीट जो टेम्पो वाले गाली दे रहे थे, उसी समय हम आए, फिर दोनों चला गया जी। कोई कंप्लेन नहीं? चले, कोई कंप्लेन नहीं। मुनिडी में आज भूमि रक्षा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले धोबनी शिव मंदिर प्रांगण में भूमि अधिग्रहण को लेकर 24 गांव के महिला पुरुषों की एक बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मोर्चा की अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य पूनम देवी कर रही थी। भूमि रक्षा संघर्ष मोर्चा की अध्यक्ष पूनम देवी ने 24 गांव के लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम अपनी जमीन बीसीसीएल को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। इसके लिए हमें सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करना पड़े तो करेंगे। ये हम लोग अपना जमीन बीसीसीएल को नहीं देने जा रहे हैं। इस 24 गांव का जो पेपर में दिए हुए, तो उस 24 गांव का जमीन हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग का ग्रामीण में जो हम लोग जो खेती है, जो किसान कर रहा है, किसान लोग, वो लोग जो 1 ही डिसमिल में जो खेती कर रहा था, पर भी वो लोग 6 महीना खा रहा है। तो बीसीसीएल जो बोल रहा है कि जिसका 1 एकड़ जमीन रहेगा उसका शादी होगा, तो जिसका 1 एकड़ नहीं जमीन है, जो गरीब है, जो छोटा सा झुपड़ी करके रह रहा है, तो उनके लिए बीसीसीएल का क्या विचार है? और उसके लिए तो बीसीसीएल ने कुछ नहीं सोचा है। इसलिए हम लोग गांव-गांव बैठक करके सभी को जागरूक करके हम लोग अपना 24 गांव का जमीन नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम लोग का हाईकोर्ट जाना पड़े तो हाईकोर्ट भी। आज धनबाद CIMFR स्टेडियम में केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्था द्वारा पुष्प प्रदर्शनी का आयोजित किया गया था। इस पुष्प प्रदर्शनी में विभिन्न संस्थानों के द्वारा पुष्प का स्टॉल लगाया गया था। ये दोनों वहीं इस संबंध में पुष्प प्रदर्शनी को देखने आए लोगों से हमारे संवाददाता ने बातें की। जो बॉन्साई होते हैं या कैक्टस होते हैं, ये उस तरह के ऐसे पौधे होते हैं, तो हमारा फेवरेट वही होता है, वही लगता है। बाकी तो इतने सारे रंग बिरंगे जो फूल होते हैं वो तो अच्छे लगते ही हैं। अच्छा लगता है यहाँ पर हर साल आकर, मुझे काफी अच्छा लगता है। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहे। ब्रेक के बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बागमारा के लिलौरी स्थान में विस्थापितों ने भाजपा के बैनर तले एक बैठक कर बीसीसीएल एरिया 4 के कैलाशपुर में कार्यरत CIC आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन की मांग को लेकर आवेदन देने का फैसला लिया। इस बैठक में झीझी पहाड़ी, श्रीधरपुर, सलानपुर समेत दर्जनों गांव के बेरोजगार नौजवानों ने भाग लिया। साथ ही यह निर्णय लिया कि आने वाले 15 दिनों में विस्थापितों को नियोजन नहीं दिया गया तो भाजपा नेता सुरेश महतो के नेतृत्व में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा और कंपनी का चक्का जाम कर दिया जाएगा। हमारे संवाददाता राजकुमार सिंह ने भाजपा नेता सुरेश कुमार महतो से बातें की।
वो कोयला क्षेत्र में मेरे यहाँ आकर के हम लोग का जमीन को बर्बाद कर दिया, लेकिन एक भी ग्रामीणों को नौकरी नियोजन के नाम में कुछ नहीं मिलता है। उसका पैसा कहाँ जाता है, क्या कौन खाता है, इसका पता नहीं चलता है। और नियोजन के नाम पर हम लोग को ग्रामीणों को ठगने का काम करता है। आउटसोर्सिंग कंपनी सावधान हो जाए और चेत जाए, नहीं तो उसका चक्का जाम करेंगे और कंपनी वाला को जाना पड़ेगा या तो ग्रामीणों को नियोजन देना पड़ेगा। हम लोग का जो मुद्दा है वो मुद्दा ग्रामीणों को नियोजन के बारे में है। और नियोजन के लिए हम लोग आसपास के ग्रामीण, जैसे हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, जैसे झिंझीपाड़ी है, सिदरपुर है, केसलपुर है, छेदाटी से है, कसरास बाजार से है और गलंजाबाद, लश्करी टार, काटापहाड़ी इत्यादि लोग आसपास के ग्रामीण हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम लोग को नियोजन चाहिए। ये निश्चित हम लोग निर्धारण किए हैं कि हम लोग उस पर नियोजन लेंगे। हम लोग अपना प्रतिवेदन में जो आवेदन दे रहे हैं उसके माध्यम से हम लोग 15 दिन उनको समय दे रहे हैं। 15 दिन के अंदर में यदि वो ग्रामीणों के बीच वार्ता करती है तो ठीक है, और नहीं वार्ता करती है तो हम लोग उसका चक्का जाम करेंगे निश्चित से। आज सविता कुमारी अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर धनबाद एसपी हेमंत टोपो से मिलने एसपी कार्यालय गई थी, लेकिन एसपी अपने कार्यालय में नहीं थे, जिससे वो निराश होकर पत्रकार के पास आई और बताया कि मैं कुमारडुबी थाना अंतर्गत बगान धौड़ा के रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। वहीं का रहने वाले अप्पू सिंह पिता सुरेंद्र सिंह अपने दोस्तों के साथ 1 फरवरी को रात के लगभग 8 बजे बुरी नीयत से मेरे घर में जबरदस्ती घुसकर मेरे साथ छेड़खानी करते हुए मेरा कपड़ा फाड़ दिया और विरोध करने पर मारपीट किया और जान से मारने की धमकी दी। मैंने इसकी शिकायत कुमारडुबी थाना को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर मैं आज एसपी हेमंत टोपो से मिलने आई थी, लेकिन वे अपने कार्यालय में नहीं थे। मैं चाहती हूं कि इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने सविता कुमारी से बातें की। लोग थे वो लोग सब हमारे घर में घुस करके हमसे मारपीट, लड़ाई झगड़ा करते हुए, गाली गलौज करते हुए, गला में चैन पहने हुए थे, चैन उन सब छीन छान लिया लोग और कहा कि पुराना दुश्मनी अब हम लोग तुम्हारे साथ निकालेंगे। थाना में रिपोर्ट किया तो तुम्हारे साथ जो बाकी है वो भी पूरा कर देंगे। ऐसा बोलते हुए जब हल्ला गुल्ला ज्यादा बढ़ गया तब हाली भागा लोग सब निकल के। उस समय मेरे घर में कोई भाई नहीं थे, सिर्फ हम 2 बहन थे लोग। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में भाई है, 2 छोटे छोटे भाई हैं लोग, 2 बहनें हैं बस। उस समय दोनों छोटे भाई वो भी नहीं थे, सिर्फ बहन हम लोग थे। क्या दुश्मनी क्या थी पहले? पुराना दुश्मनी है, घर से घरेलू झमेला गार्जियन के साथ में चला है, उसी के बदले के लिए घुस गए लोग। क्या है पुराना झगड़ा में? क्या है पुराना झगड़ा? यही अगल बगल में रहने के कारण हुआ था। हम उस समय बहुत छोटे थे, उस समय मेरी बड़ी बहन थी, अब वो बड़ी बहन का शादी हो चुका है। अब घर में बड़ी एक हम ही पड़ गए हैं, अब मेरी छोटी बहन है साथ में। क्या कहता है वो लोग? दमंगी किस्म के कह रहा लोग। वो लोग का नियत भी सही नहीं है। हम लोग से बराबर उजराना और बोल देना कि हम तुम लोग को बहुत कुछ कर देंगे। आखिर चाहता क्या है वो लोग? वो लोग क्या चाहता है तो वही लोग का मन में ना है। आप गए थे थाना में? थाना में हम गए हुए थे। क्या बोला थाना वाला? सब देखा सुना। थाना वाला कह रहे हैं क्या कि केस जो है उसको हटा दीजिए, नहीं तो फिर आपके ऊपर भी होगा। कल पुटकी सियाल गुदरी पंचायत भवन में सियाल गुदरी यज्ञ समिति की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में यज्ञ समिति के सदस्यों ने प्रेस को बताया कि रविवार 8 फरवरी से 16 फरवरी तक पुटकी के ग्राम सियाल गुदरी में श्री श्री 1008 सत चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ का शुभारंभ रविवार को कलश यात्रा निकालकर किया जाएगा और 16 फरवरी को यज्ञ की पूर्णाहुति तथा भंडारा का समापन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने संघ के सदस्य से बातें की। गुदरी ग्राम में ये 16वां जगह है, 16वां जगह है सियाल गुदरी ग्राम में। हम लोग जो जग करवाते हैं ये हमारे योगानंद जी महाराज कोडरमा वाले 1008 गाँव योगानंद जी महाराज, इनका 134वां जग ये संपन्न होने जा रहा है। बाघमारा प्रखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक डोल्लू महतो का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। हम लोग का विधायक अशोक मिश्रा जी मंच पर हैं, उन्हें पत्रकार महोदय को
कलम और डायरी देकर उनका। इस मौके पर पार्टी के जिला कमेटी पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बागबारा में पहली बार भाजपा का परचम लहराने के लिए कार्यकर्ताओं समेत पदाधिकारियों ने डुल्लू महतो का आभार प्रकट किया। साथ ही इस कार्यक्रम में ही भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की गई। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में बागमारा के प्रखंड अध्यक्ष निरंजन गुप्ता से बातें की। भारतीय जनता पार्टी बागमारा प्रखंड के समर्पित कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय विधायक जो पहला बार बागमारा में कमल किया है, उनका नागरिक कार्यकर्ता अभिनंदन था। और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है इस बार मेंबरशिप के लिए, सदस्यता के लिए, उसके प्रभारी के महोदय नितिन भाटे जी और नीतीश पांडे जी आए हैं, उसका भी हम लोग आज शुरुआत किए हैं। बफी से जान लेते हैं कि कौन सी खबर रही आज सुर्खियों पर। पुलिस और रसूखदार नेताओं की मिली भगत से गोविंदपुर से राजगंज तक जीटी रोड पर जारी है अवैध कोयला का कारोबार। सिजुआ मोदीडी कोलियरी मस्जिद के समीप विस्फोट के साथ जमीन फटी, धधक उठी आग, लोगों में है भय का माहौल। घनवड़ी ओपन कास्ट में फिर भड़की आग और गैस रिसाव, आक्रोशित ग्रामीणों ने झरिया बलियापुर मुख्य सड़क को आगजनी कर घंटों किया जाम। बीसीसीएल अधिकारी को बनाया बंधक, बीसीसीएल के गाड़ियों की तोड़फोड़। आज सुरेश सिंह हत्याकांड में हाईकोर्ट ने लगाई कार्रवाई पर रोक। आप भी अपने आसपास की किसी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। या आप हमें इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334552400, 9835142055, 9939148674। या आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9386302989। नई और ताज़ा खबरों के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।